स्वागत है गाइस आप सबका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था बहुत ही डिटेल से। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स। देखिए पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स जो कूलम्ब ने दिया था। अब एक खुरापाती दिमाग वाला इंसान मेरे पास आया और बोला कि आपके पास 2 चार्ज के लिए फोर्स तो है, अब मान लीजिए मेरे पास 10 चार्ज है और किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है किसी वो 9 चार्ज के कारण, तो क्या कौन सा फोर्स लगेगा और कितनी फोर्स होगा। तो मैंने बोला ठीक है इसका भी आंसर है, बताता हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने उसको बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, देखिए क्या होती है। हमें पता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगती है अगर ये r डिस्टेंस पे है तो वो होती है F = K Q1 Q2 बाय r²। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास इस तरह से बहुत चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ, तीसरा चार्ज यहाँ, फोर्थ, फिफ्थ और ये मान लीजिए n है। देखिए ये हमारा Q0 है, ये मान लीजिए हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये हमारा मान लीजिए Q3 है, ये Q4 है और ये हमारा Qn चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास n चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं और इन सारे चार्जेस के कारण मान लीजिए किसी एक पर, यानी मान लीजिए ये Q0 वाला चार्ज पर हमें फोर्स निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो बस हमारा एडिशन का मेथड ही यूज़ होगा। यहाँ पे हम यहाँ पे एक एक फोर्स के कारण मतलब 2 चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे, सबका पेयर बनाएंगे फोर्स का और सबको जोड़ देंगे। कौन सा एडिशन यूज़ करेंगे? क्या अलजेब्रा वाला एडिशन यूज़ करेंगे जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है, दिशा होती है, तो हमें दिशा के साथ जोड़नी है। इसीलिए हम यहाँ पे जो अलजेब्रा वाला एडिशन पढ़ते आए वो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कौन सा एडिशन यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 11th में, क्लास 11th में कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, तो बस हम यहाँ पे यही यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस Q0 के कारण क्या करते हैं, इस Q0 में Q1 के कारण फोर्स निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास फोर्स निकालना है Q0 पर, किसके कारण? 1 के कारण। तो कूलम्ब फोर्स के कारण कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हाँ Q0 Q1/r²। इसको मान लेते हैं R1 का स्क्वायर, क्योंकि ये मान लीजिए दोनों के बीच R1 डिस्टेंस है, तो ये आ गया। इसी तरह हमारा आ गया ये Q0 पर Q2 के कारण, तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2। देखिए ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। जब मैं वेक्टर फॉर्म बता रहा था कूलम्ब्स लॉ का तो कैसे लिखना है वो मैंने डिटेल से बताया था। तो अगर Q0 पे निकाल रहे हैं तो पहले Q0 का लिखेंगे और किसके कारण? 2 के कारण, तो ये हो जाएगा 2, यानी फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2। तो ये हो जाएगा हमारा K Q0 Q2/r2 का स्क्वायर। यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस R2 है। इसी तरह हमारा हो जाएगा Q0 पर 3 के कारण। ठीक है, तो ये हो जाएगा K Q0 Q3 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर, यानी मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा R3। ठीक है, इसी तरह आप मान लेते हैं इसी तरह चलता जाएगा और हमें निकालना है n के कारण। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n हो जाएगा K Q0 Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर, मतलब ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस Rn है। तो ये हमारा फोर्स निकल गया, अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स निकल गया। हम मान लीजिए ये जो हम निकालें ऐसे निकालें, सबको भूल गए और सिर्फ हमारा ये Q0 और Q1 है। तो यहाँ पे हम कूलम्ब लॉ को यूज़ किए और कूलम्ब लॉ को यूज़ करके ये फोर्स निकालें। इसी तरह हम निकालते हैं 2 के कारण, तो इन सबको भूल जाते हैं और हमें सिर्फ ये 2 याद रहता है और ये 2 को याद करके हम कूलम्ब फोर्स यूज़ करते हैं और निकाल लेते हैं। इसी तरह ये F03 F0n सारा फोर्स हमने इंडिविजुअल फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। बस अब कुछ नहीं करना है, सबको वेक्टर एडिशन कर देना है। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं? तो नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा हमारा F01 प्लस F02 में से बड़ा थोड़ा लिखता हूँ, F02 प्लस F03
इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस डॉट 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 F0n, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और सब में हम लोग वेक्टर का साइन लगाएं क्योंकि वेक्टर एडिशन करनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वेक्टर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर फोर्स। देखिए सुपरपोजिशन का मतलब होता है जोड़ देना, बहुत सारी चीज़ें हैं सबको एक में ला के जोड़ दिए तो वो होता है सुपरपोजिशन। हम लोग बहुत जगह पढ़ेंगे सुपरपोजिशन का, जैसे हम लोग आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह बहुत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी तरह बहुत सारी जगह में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह में अप्लाई करेंगे इसको, और सब जगह यही रूल अपनाया होगा। जहाँ पे हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा तो वहाँ पे वेक्टर एडिशन करेंगे, जहाँ पे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो वहाँ पे हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वेक्टर एडिशन करके हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करते हैं, और मल्टीपल चार्जेस यानी बहुत सारे चार्जेस के कारण हम फोर्स निकाल सकते हैं। अब अगर आपको एग्ज़ाम में लिखनी है तो कैसे डेफिनेशन लिखना है वो मैं बताता हूँ इसके अगले स्लाइड में। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए मैं डेफिनेशन इसलिए बताता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे अगर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ से नोट करके और पूरा डेरिवेशन समझ के आप एग्ज़ाम में भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप जिस चीज़ के लिए भी तैयारी करें, कंपटीशन के लिए तैयारी करें या फिर आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करें, अगर आपको ये लेक्चर सफिशिएंट है तो मैं दोनों के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका बोर्ड का भी तैयारी हो जाए, आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी लिख सको और आपका कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये यूज़ हो जाए, क्योंकि मैं डिटेल से बता रहा हूँ सारे टॉपिक्स को, एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, कुछ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज इंटरएक्टिंग, बोल रहा है इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर इफ़ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज, मतलब लार्ज मतलब बहुत सारे चार्जेस, इंटरएक्टिंग मतलब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, देन फोर्स ऑन वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम, बोल रहा है कि तब एक चार्ज पे जो फोर्स निकलेगा इज इक्वल टू दिस वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्जेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बोल रहा है कि अगर एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो जो अदर चार्जेज, जो और सारे चार्जेज हैं उनके कारण जो अलग अलग फोर्स लगाया जा रहा है उन पर, उनका अगर वेक्टर सम कर दें, वेक्टर एडिशन कर दें तो हमारा वो नेट फोर्स निकल जाएगा, जो हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल के फॉर्म में लिखे हुए हैं। एफ नेट इज इक्वल टू F01, F02, F03 F03, यानी सारे चार्जेस का फोर्स हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे कूलम फोर्स का यूज़ करके और सबको हम वेक्टर एडिशन कर देंगे। और वेक्टर एडिशन कैसे करना है वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, जो सिंपल है मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल्स में बताने वाला नहीं हूँ, वो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, आपके टीचर बताए होंगे। मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा शॉर्ट कि आपको कैसे करना है, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।